आज नारी सम्मान में सुरक्षा पर अपनी बात रखना चाहता हूं। नारी नारी नाम है बलिदान का, विस्पान करने का, दे चुनौतियों को मात, दुखों को मान करने का। किसी भी देश की संपूर्ण चुनौतियां तब तक संभव नहीं है जब तक एक नर और एक नारी के बीच का भेदभाव समाप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक एक महिला और एक पुरुष को हमारे समाज में एक समान अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक देश की तरक्की बिल्कुल नहीं हो सकती। हमारे देश की आधी आबादी में लगभग 46% महिलाएं हैं और महिलाओं के सहयोग के बिना हम अपने देश और अपने राष्ट्र की नींव को आगे बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते। अगर मैं बात करूं यहां महाभारत की, तो महाभारत में द्रौपदी को भरी सभा में दांव पर लगा दिया गया था। एक पवित्र औरत को चीर हरण भरी सभा में किया गया था। कैसे पुरुष प्रधान समाज है यह कभी उनको जुओं में हार जाता है तो कभी लोगों के कहने पर अग्नि परीक्षा में डाल देता है। यहाँ बेटी पैदा होने पर बड़े मातम मनाए जाते हैं, उन्हें पैदा होते ही मरवा दिया जाता है। अरे पैदा होते ही तो छोड़ो, उस नन्ही सी जान को तो कोख में ही मरवा दिया जाता है। बेटा पैदा होने पर बड़ी खुशियां मनाई जाती है, घर घर मिठाइयां बांटी जाती है। आखिर इतना भेदभाव एक बेटा और एक बेटी के बीच में क्यों? आज हर क्षेत्र में बेटी बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। इसका उदाहरण आज आप कई प्रतियोगिताओं से भी ले सकते हैं। आपने यह पंक्ति कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी कि यह देश तरक्की कर रहा है, मेरा भारत आगे बढ़ रहा है। जहां बेटियों को घर से बाहर आने जाने की आजादी नहीं है, वह देश तरक्की कैसे कर सकता है? देश के कुछ मुकेशियों ने बेटी पैदा होने पर देश को 99% अपना सब कुछ कर दिया था। आज इस समाज में बेटी पैदा हो जाती है तो लोग इसे दहेज के लिए पैसा जोड़ने अभी से लग जाते हैं। जहां यह भी कहा जाता है कि यह बेटी को नहीं पढ़ाएंगे और लिखाएंगे और ना ही उसको इस हद तक पहुंचाएंगे कि वो डॉक्टर इंजीनियर बन पाए। ऐसे पुरुष को हॉस्पिटल में जाकर के कहने का यह कोई अधिकार नहीं है कि मुझे अपनी पत्नी के लिए एक लेडीज डॉक्टर की जरूरत है। अंधेरी वो रातें थी, दरिंदों ने उसे चारों ओर से बाहों में खींचा था। एक ने उसके मुंह पर हाथ रखा था, दूसरे ने उसका आंचल खींचा था। वो तड़पती रही, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, चीख चीख कर आवाजें देती रही और यह चीख भी अंत में उससे रूठ गई। अरे क्या इतनी वह अंधेरी रातें थी कि कोई उसे देख न सका, या इतनी सुनसान वह रास्ते थे कि कोई उसको सुन न सका। इस समाज ने भी उन दरिंदों को सजा भी नहीं दी, उल्टा उससे ही सवाल किए कि क्यों निकली थी अकेली रात में, क्यों नहीं था तेरे कोई साथ में। इतना ही नहीं, लोग उससे कोसते रहे, आभूषण, ये मेकअप और इतने छोटे कपड़े क्यों पहने थे। खून से लथपथ होकर वह तड़पती रही इन रास्तों में, इन रातों में। यह बातें कहने वालों, क्या जरा से भी तुमको शर्म नहीं आई? और मत भूलो, कल को आपसे भी कोई गलती हो सकती है और कोई रोड पर कोई बहन और बेटी कल मानसी आपकी भी हो सकती है। इतना ही नहीं, बेटियों को कोख में मरवा दिया गया, इतना भेदभाव किया गया। यह सब कुछ पता है क्यों? केवल आपकी गंदी सोच के कारण हुआ। और नारी के अधिकार छीन लिए गए, बीच चौराहे पर उसे गालियां दी गई, चौराहे पर तेजाब फेंक दिया गया। वास्तव में एक नारी का शत्रु एक पुरुष हो गया। साथ ही साथ वंश की बच्चियों को सड़क पर शोषण किया गया। यह आपकी गंदी सोच, देखने, चलने, बोलने और नजरिए के कारण हुआ। आप देखने, चलने और बोलने का नजरिया सुधारो, तभी जाकर इस देश का संपूर्ण विकास हो सकता है। कदर करना सीखो। नारी आप महान हो, वेद हो, दोनों पुराण हो, उत्कर्ष हो, धैर्यवान हो, धरती हो, आसमान हो। अरे नारी आज भी तीनों लोक महान हो। जय हिंद, जय भारत।